अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं JSU और मैं हूं इंजीनियर मोहसिन जमाल। तो आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम किस तरह अपने घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान 40 लाख का घर 25 लाख में तमीर करते हैं। 4 मटीरियल में यूज़ करेंगे। इन 4 मटीरियल की मदद से हम अपनी क्वांटिटी जो है ना वो सेव करनी है, अपनी अमाउंट जो है वो सेव करनी है। तो हम जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे जो घरों में मटीरियल यूज़ होते हैं वो 4 टाइप्स के कॉमनली मटीरियल यूज़ होते हैं, जिसमें हमारी ईंटें होती हैं, हमारा सरिया होता है, बजरी होती है और हमारा सीमेंट होता है। 4 हमारे मेजर मटीरियल जो है ना वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपनी ब्रिक का। 2 टाइप की हमारी ब्रिक होती है। एक होती है रेड क्ले ब्रिक जो मिट्टी की बनी होती है, और जो दूसरी ब्रिक होती है वो हमारी होती है फ्लाई ऐश की ब्रिक। ये कोयले की राख से तैयार की जाती है। हम डिस्कस करते हैं पहले जो हमारी कॉमनली यूज़ की जाती है क्ले ब्रिक। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली लोग 3.5 फीट तक की जो डेप्थ है वो अपनी फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। 3.5 फीट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने 2.5 फीट की जो है ना वो देनी है, उसकी फाउंडेशन देनी है, जिसमें नीचे जो 2 स्टेप हमारे होते हैं वो 18 इंच की वॉल 18 इंच की होनी है। उसके बाद जो ऊपर वाले 2 स्टेप हमारे वो हमने देने हैं 13.5 के। उसके बाद जो हमारा 1.5 फीट का पोर्शन बचता है वो हमने लेकर जाना प्लिंथ लेवल तक, वो लेकर जानी है 9 इंच की दीवार। उससे ऊपर फिर हमारी 9 इंच की और 4 की दीवारें जो हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब इतने जो प्लिंथ लेवल के नीचे वाला पोर्शन है जिसमें हमने 2.5 फीट की उसकी फाउंडेशन बनाई है, इसमें आप लोगों की जो ईंटें हैं वो आप सेव कर सकते हैं। तकरीबन 4500 से 5000 की क्वान्टिटी में आप अपनी ईंटें जो है वो सेव कर सकते हैं। और आजकल जो मार्केट में ईंटें हमारी मिल रही हैं, जो अवेल्स हैं, वो आपको मिल जाएगी 15 से 16 रुपये में। आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं कि 15 से 16 रुपये की जो ईंट हमें पड़ेगी वो 4 से 5000 की क्वांटिटी है, वो कितनी अमाउंट बनती है। उसके बाद हमारे घरों की जो मेन वॉल्स होती हैं वो 4 वॉल्स होती हैं। हमने वो जो 4 वॉल्स हैं वो हमने बनानी है 9 इंच की, बाकी सारी की सारी 4.5 की। किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहली दीवार एक होती है कि लेफ़्ट साइड की दीवार, एक होती है राइट साइड की, एक होती है बैक साइड की, और जो 4th वन वॉल होती है वो हमारी होती है जहाँ पे हमारा टीवी लॉन क्रॉस कर रहा होता है, वो हमारी मेन वॉल होती है। तो ये 4 जो वॉल्स हैं, 4 दीवारें हैं ऐसी हैं कि जिन्हें हमने 9 इंच का बनाना, बाकी सारी की सारी वॉल्स वो हमने बनानी है 4.5 की। तो मैं बात कर रहा हूँ डबल स्टोरी की। अगर आपका 5 मरले का घर है, उसमें आपके टोटल ईंटें लगेगी 45 से 50 हज़ार ईंटें लगेगी। बट हमारी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह हम इंशाल्लाह जो अपनी घर की ईंटें हैं वो हम यूज़ करेंगे 32 से 35 हज़ार की क्वांटिटी में अपनी ईंटें जो है ना। बाकी इससे जो ऊपर वाली क्वांटिटी है 15 से 18 हज़ार की क्वांटिटी की ईंटें वो हम सेव करेंगे। तो ये था हमारा 2 जो हमारे स्टेप ऐसे थे ग्राउंड फ्लोर के। एक तो ये है कि हमने फाउंडेशन से अपने जो 4 से 5000 ईंटें हैं वो सेव करनी है, और सेकंड स्टेप हमारा ये है कि जिसमें हमने सिर्फ 4 जो हमारी वॉल्स हैं मेन वो हमने 9 इंच की देनी है, बाकी सारी की सारी हमने 4.5 की देनी है। इससे जो हमारी ईंटें बच रही हैं 2 फ्लोर्स की, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की, वो हमारी ईंटें सेव हो रही हैं 11 से 12 हज़ार। तो 11 से 12 हज़ार ये, और 4 से 5 हज़ार वो, तो टोटल मिला के 15 से 16 हज़ार की ईंटों की जो क्वांटिटी है वो यहाँ से हम सेव कर रहे हैं। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह हम इतनी जो है ना हमारी अमाउंट कितनी बनती है। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा था सिर्फ जो हमारी क्ले ब्रिक है। बट अगर हम यूज़ करते हैं फ्लाई ऐश की ब्रिक, तो क्ले ब्रिक जो हमें मार्केट में मिल रही है वो मिल रही है 15 से 16 रुपये। बट जो फ्लाई ऐश की ब्रिक है वो हमें मार्केट में इस टाइम मिल रही है 11 से 12 रुपये। एक तो ये है कि आपकी क्वांटिटी उससे कम हो जाएगी। 15 से 18 हज़ार ईंटों की जो क्वांटिटी है, ब्रिक्स की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी सेव कर ली। और सेकंड ये कि अगर आप यूज़ करते हैं फ्लाई ऐश की ब्रिक, तो फ्लाई ऐश की ब्रिक से आप अपनी जो कॉस्ट है वो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं क्ले ब्रिक आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें अपनी जो फाउंडेशन तक है, फाउंडेशन तक आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। आपने जो बर्न ब्रिक होती है जिसे हम खिंगर ईंट कहते हैं, आपने वो ईंटें यूज़ करनी है, और उसके ऊपर आपने फर्स्ट क्लास यूज़ करनी है। बट अगर आप ये यूज़ नहीं करते, अगर आप फ्लाई ऐश की ब्रिक यूज़ करते हैं, तो फ्लाई ऐश की ब्रिक थ्रू आउट आपने फ्लाई ऐश की ही यूज़ करनी है, और वो आपको मिल जाएगी 11 से 12 रुपये। तो उससे भी आप अपनी जो कास्ट है 4 से 5 रुपये पर ब्रिक के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 15 से 18 हज़ार की ईंट है, और उससे आप मल्टीप्लाई कर लें, आपकी ये तकरीबन कोई 6 से 7 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं सिर्फ एक मटीरियल से। और वो मटीरियल हमारा क्या है, वो है ब्रिक्स का। अच्छा, अब चलते हैं जो हमारा सेकंड मटीरियल है वो हमारा होता है स्टील का।
तो मोस्टली आपने देखा है कि लोग नीचे जो हमारे मिस्त्री हजरात होते हैं उनकी रिकमेंडेशन पे चलते हैं कि जो हमारी नीचे फाउंडेशन है जी, फाउंडेशन हमारी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, उससे बिल्डिंग को पता नहीं जैसे कि हम मतलब कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि हमारे ऊपर से कोई बम गुजरने हैं तो हमारी बिल्डिंग का जो है ना वो कुछ ना कुछ हो जाना है। तो बिल्कुल भी किसी मिस्त्री साहब की बात पे नहीं आना। आपके पास कोई करीब कोई इंजीनियर है, आप उससे जो है ना वो राय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं जो आपके साथ यहाँ पे एक सजेशन जो है ना वो शेयर करता हूँ, वो ये है कि आपने नीचे फाउंडेशन 2.5 फीट की फाउंडेशन बनाई, उसके ऊपर आपको बीम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि नीचे फाउंडेशन बना रहे हैं 3.5, वहाँ पे इतनी सारी ईंटें जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर बीम जो है ना वो सारे के सारे जितनी वॉल्स आ रही हैं सारी वॉल्स के ऊपर आप बीम यूज़ करते हैं। उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता। उसमें आपका जो स्टील है वो तकरीबन 1 टन के करीब आपका स्टील जो है ना वो लग जाता है। फिर आपकी जो उसके बाद एग्रीगेट है, क्रश एग्रीगेट है यानी कि बजरी है आपकी, फिर आपका सीमेंट है। तो इसकी भी अगर आप कास्ट निकाल तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया वो ऐसी है कि वो आप ज़मीन के अंदर उसे दफन जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ से भी आप अपना स्टील सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी कंक्रीट सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना सीमेंट सेव कर सकते हैं। तो मेजर अभी तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हमने ब्रिक कितनी सेव की है, उसके बाद हमने स्टील जो है ना वो यहाँ से बीम वगैरह किसी देने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद जहाँ पे हमें बीम की ज़रूरत पड़ती है या जहाँ पे हमारा स्टील यूज़ होता है वो होता है लिंटल के ऊपर। जहाँ पे हमारे डोर आते हैं, जहाँ पे हमारी खिड़की आती है, उसके ऊपर एक लिंटल प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हमें बीम प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सारी की सारी वॉल्स होती हैं, जहाँ पे हमारा लिंटल आ होता है, पूरी की पूरी वॉल्स के ऊपर वो एक बीम बना देते हैं, वहाँ पे भी उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपके 9 इंच की दीवार है तो बीम की ज़रूरत नहीं, बट अगर आपकी 4 इंच की दीवार है, जहाँ पे आपकी 4 इंच की दीवार आ रही है, वहाँ पे आप अगर एक सरिया भी यूज़ करते हैं उस कंक्रीट के अंदर बीम की जगह पे, अगर आप 4 सरिये यूज़ नहीं करते बीम के अंदर, 4 इंच की 4.5 की वॉल मारी जा रही है और वहाँ पे आपने एक सरिया रख के तो उसी की आप जो है ना वो कंक्रीट करवा दें, बट जहाँ पे आपकी विंडो आ रही है, जहाँ पे आपका डोर आ रहा है, वहाँ पे आपने प्रॉपर उसका बीम बनाना है जिसमें 4 से 6 सरिये यूज़ किए जाते हैं। 4 सूत्र का सरिया होता है, 6 सूत्र का सरिया भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, 8 सूत्र का सरिया यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपने 3 का सरिया यूज़ नहीं करना, आपने 4 सूत्र का सरिया यूज़ करना है, वो भी खिड़की के ऊपर, दीवार, उसके डोर के ऊपर। बाकी जो आपका सारे का सारा एरिया आपने बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं आपको बीम बनाने की। अगर आपकी 4.5 की दीवार है, फिर आपने एक सरिया डाल के उसे यूज़ करना है। उसके बाद आ जाते हैं छत के ऊपर। अच्छा, यहाँ तक हमने अपना सरिया भी जो है ना वो उसकी क्वांटिटी सेव की है, यहाँ तक अब हमने अपनी बजरी की क्वांटिटी सेव की है, यहाँ तक हमने अपनी सीमेंट की क्वांटिटी सेव की, हमने ब्रिक की क्वांटिटी सेव की है। अब चलते हैं छत की तरफ। जो हमारे मिस्त्री हजरात होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं 6.5 से 7 इंच तक की जो छत की स्लैब होती है। अगर आप उसकी मेजर करें तो वो आपको आइडिया हो जाएगा, थिकनेस आप उसके लिए तो 6.5 से अबव उसकी थिकनेस होगी। और जो छत की थिकनेस होती है, अगर आप 4.5 इंच की थिकनेस आप उसे प्रोवाइड करते हैं तो बिल्कुल उसे कोई इशू नहीं होगा, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। एनालिसिस के मुताबिक, डिज़ाइन के मुताबिक 4.5 इंच की जो स्लैब की जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। किस तरह का, हाँ, अगर आपने अपने घर के ऊपर कोई हैवी मशीन, कोई हैवी इक्विपमेंट रखना है, लाइक आपने कोई एक्सरे की कोई लैब बनानी है ऊपर, तो फिर आप 6 इंच की जो थिकनेस है वो आप प्रोवाइड करें। अगर आपका डबल स्टोरी घर है तो 6.5 की जगह पे आप उसे 4.5 बनाएं। 1.5 इंच थिकनेस ही है, 1.5 इंच थिकनेस ऊपर है, 3 इंच की थिकनेस आपने स्लैब जो है ना वो कम कर दी, तो 3 इंच की थिकनेस में आपने 3 मटेरियल जो है ना वो अपने सेव किए हैं। सीमेंट आपने सेव की है, आपने अपनी बजरी सेव की है, आप अपनी रेत सेव की है। ये 3 मटेरियल्स हैं जो आपने सेव किए हैं। अच्छा, लास्ट में आपको बताता चलूँ कि ये जो सारे के सारे मटेरियल आपने स्टॉक में मंगवाने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी जो एग्रीगेट होती है, बजरी होती है, वो लोग मंगवा रहे होते हैं, ट्रॉली मंगवा रहे होते हैं, लोग मंगवा रहे होते हैं रिक्शे में। इतने CFT और इतनी इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारे का सारा लॉस में जाता है। जब आप बार बार मंगवाते हैं, एक तो आपको उसकी कॉस्ट बढ़ती है, दूसरा ये है कि जब वो रिक्शे वाला लेके आता है वो 5 से 7 CFT वो कम ही होता है। हमेशा आप चेक करें 5-7 CFT कम होगा। आपने करना है क्या, उसमें ये है कि आपने जो सैंड है वो भी आपने मंगवा लेना, पूरा डंपर मंगवा लेना। जो आपकी क्रश है वो 10 सेकंड लगती है, और जो आपकी सैंड है सैंड भी आपकी को 10-11 सैकड़े जो है ना वो आप साइड पे मंगवा के रख लें, क्योंकि सैंड तो इजीली अवेलेबल होती है, उसका इतना जो प्राइस भी नहीं है। बट जो एग्रीगेट जो हमारी बजरी है उसकी अच्छी खासी कॉस्ट है।
तो वो आपने एक डंपर 7 से 8 सैकड़े का एक डंपर आपने मंगवा लेना है। वो आपके दोनों जो फ्लोर हैं उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें ये था कि हमने अपनी जो घर की कॉस्ट है वो किस तरह सेव करनी है। तो ये 3 से 4 पॉइंट हैं जिसमें आप अपने घर की कॉस्ट इजीली सेव कर सकते हैं। बेसिकली हमारे मटीरियल से हमने अपनी कॉस्ट सेव करनी होती है। तो ये 4 मटीरियल्स हैं जिसमें अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।